हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सेट थ्योरी। सेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज़ प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा होता है और मैथमेटिकल रीजनिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल सेट्स के रिजल्ट्स के पैरेलल चलते हैं। तो देखते हैं सेट्स क्या होता है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सेट क्या है? कलेक्शन है वेल डिफाइंड डेटा का। अगर कुछ डेटा है उनको हमने कलेक्ट करके लिखा है पर्टिकुलर तरीके से मेथड्स के थ्रू, तो उसका जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेट। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और सारे इससे रिलेटेड पॉइंट्स उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। Well-defined collection means that there exists a rule with the help of which it is possible to tell whether a given object belongs or does not belong to given collection. मतलब ये है जैसे कोई भी क्लास है, उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं और हम ऐसे बोले नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि वो सारे स्टूडेंट्स के नेम जो जिनका इनिशियल जो है यानी जो उनका नाम जहां से स्टार्ट हो रहा है वो लेटर सपोज आर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो वेल डिफाइंड है। किसी पर्टिकुलर क्लास में हमें पता ही होगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम जो है आर से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी पर्टिकुलर क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास हु आर इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंसी को मेजर हम नहीं कर सकते हैं। हम किस रेस्पेक्ट में इंटेलिजेंसी को देखते हैं वो यहां पर आ जाएगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो जैसे जनरली सेट्स जो है उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड एटसेट्रा, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन कैसा है? सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग टू वेज। दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें से पहला होता है पहला होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकंड वन सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को सबसे पहले देख रहे हैं। In this form we list all the members of the set within the braces means bracket, curly bracket, and separate these by commas. commas से separate करते हैं। For example, मान लीजिए कि set of all even numbers less than 10 and greater than 0। अब ऐसे नंबर्स का सेट कलेक्शन जो कि 0 से ग्रेटर हैं, 10 से लेस हैं और इवन नंबर्स भी हैं, तो वो क्या होंगे? 2 4 6 8। उसको करली ब्रैकेट में लिख दिया हमने और कॉमा से सेपरेट कर दिया, 2 4 6 8, इस तरीके से। तो ये आ गया। ऐसे ही सेट ऑफ वॉवेल्स और वो सब हम देख सकते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल्स हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब जैसे पहला है कि x इज अ लेटर बिफोर e इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में? तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज a, b, c, d। ये वो सेट हो गया। e से पहले इतने आएंगे। जैसे मान लीजिए इसको हमें लिखना है, तो ये कैसे हम लिख सकते हैं? दिस थिंग इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स हुज स्क्वायर लेस देन 25। तो 1, 2, 3, 4 इक्वल टू होता तो 5 भी आता, लेकिन इक्वल नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन ये हो गया, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यहीं पर डिस्क्राइब कर देते हैं इसको। तो प्राइम नंबर्स, तो x क्या है? प्राइम नंबर है। इन बिटवीन, तो यहाँ पर पहला प्राइम नंबर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आ जाएगा और फिर 19। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यहाँ पर बोल रहे हैं x इक्वल टू 2 टाइम्स n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n का वैल्यू कुछ 1 2 3 हो सकता है, तो यह आ जाएगा 2 4 6। अब ये तो आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, इस तरीके से।
सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, इफ वी डिफाइन अ पर्टिकुलर सेट बाय स्टेटिंग प्रॉपर्टीज which its element must satisfy, then it is known as set builder form। देखिए हर एक फॉर्म का अपना एक इम्पोर्टेंस है। जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है सेट ऑफ नंबर्स और नंबर्स हैं 1 4 7, इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है, 10 13। अब इसको कहाँ तक लिखें, मान लीजिए कि उसका जो लास्ट रिजल्ट है वो कुछ है, कोई ऑड नंबर है और टोटल एलिमेंट्स उसमें 100 है, तो अब उसको 100 एलिमेंट्स लिखेंगे तो वो काफ़ी टाइम उसमें स्पेस भी यूज़ होगा, टाइम भी लगेगा। तो उसको एक प्रॉपर्टी के थ्रू हम लिख सकते हैं, ठीक है, उसको डिफाइन कर दिया किसी तरीके से। तो वो जो वन जो अभी हमने एग्जांपल लिया 147 वाला, तो ये एपी है, तो एपी का जनरल टर्म लिख करके हम बता सकते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इक्वल टू, और जो भी जनरल टर्म हम फाइंड कर लेंगे एपी का, उससे बता सकते हैं। और एग्जांपल से इसको अब देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये है ना, b, इसको रीड कैसे करते हैं, पहले तो b इक्वल टू, जैसे ये लिखा है तो इसको रीड ऐसे करते हैं, b इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर, इसको कैसे, या तो सच दैट पढ़ते हैं या वेयर x इज इवन, जहां x कैसा है, इवन नंबर है। तो अब सारे इवन नंबर्स इसमें आ गए, 2 4 6 8 जितने भी हैं। जैसे मान लीजिए कि यह है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट बाय सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें। तो जैसे 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू दिस थिंग इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन और इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, बस वो लिखना है। अगेन दिस थिंग इज इक्वल टू x वेयर x इज इक्वल टू 1 बाय n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सब आ गया इसमें, 1 बाय 1 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 4 सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऐसे लिखने के बजाय हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे और भी है, एक एग्जांपल और देख लें। फॉलोइंग डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको कैसा लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं x वेयर x इज इक्वल टू 3n या 3k लिख सकते हैं, 3k लिख दिया हमने, 3k, और k बिलोंग्स टू होल नंबर 0 1 2 3, तो यहां जाएगा 0 3 6 9 12 ऐसा। अब ये है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस थिंग इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कामा x लेस देन इक्वल टू 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 10 और 15 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसको डिनोट करता है, ठीक है। और ये तो खैर बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको तो ऐसे ही लिखे रहने देते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो x वेयर x इज इक्वल टू 0, बस ये हो गया। नाउ इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स। कोई भी दो सेट्स इक्वल कब होंगे, कोई भी दो सेट्स इक्वल तब होंगे जब दोनों में सेम एलिमेंट्स हो। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स वहां पर भी होने चाहिए। यहां पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अ सेट A is equal to set B if they both have the same member, that is if every element which belongs to A also belongs to B and if every element which belongs to B also belongs to A, ठीक है, तब फिर A equal to B होगा। जब दो सेट्स इक्वल हो जाते हैं तो हम A equal to B लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर A equal to 1 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 1 2 3 4 3 1 4 2 है। ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये इक्वल सेट्स हुए। नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट है ना, इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। उस सेट में एलिमेंट्स कितने हैं उनका नंबर्स।
It is denoted by NA, n bracket A. Number of elements in a set is called cardinal number or order of finite set A. NA से हम उसको डिनोट करते हैं. कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको हम देख रहे हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशंस है. इक्विवेलेंट सेट्स, अगर कोई भी दो सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम है तो उनको इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं. जैसा कि यहाँ दिख रहा है हमें, two finite sets A and B are equivalent if their cardinal numbers are same, that is Na is equal to Nb. For example, यहाँ पर देखिए, ये these two sets are not equal but these sets are equivalent. क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि A में जो एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स 3 हैं, यहाँ पर Na इक्वल टू 3 एंड सो Nb इक्वल टू 3, Na इज इक्वल टू Nb, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हो गए. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, बहुत सिंपल सी बात है. अगर किसी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, काउंटेबल हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट है. अनकाउंटेबल है तो इनफाइनाइट सेट्स हैं. अ सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज एन इनफाइनाइट सेट. जैसे कि सेट ऑफ डेज इन अ वीक इज फाइनाइट सेट, वेयर इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन इनफाइनाइट सेट. नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, एक ही बात है. ऐसा कोई सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ही ना हो, नो एलिमेंट. ठीक है. अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, a set which contains no element is called null set and it is denoted by this letter phi, Greek letter phi. ठीक है, phi रीड करते हैं, या फिर इसको empty bracket से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, ये भी null set को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल, the set of all real numbers whose square is -1. क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका रियल नंबर, जिसका स्क्वायर करने पर -1 मिले? देयर इज नो नंबर. तो उसका जो सेट होगा वो कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा, कोई एलिमेंट नहीं. ध्यान रखना है, एम्प्टी सेट में 0 को इंक्लूड नहीं करना है. ये जो है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है. इसका तो मतलब है ये वो सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, कौन सा? 0. सिंगलटन सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. एक ही एलिमेंट हो, जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये सिंगलटन सेट है क्योंकि एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो कि इवन होता है और वो है 2. सबसेट, सबसेट क्या होता है? A and B be two sets if every element of A is an element of B then A is called subset of B. यानी उसी सेट का एक पार्ट है तो सबसेट उसी को बोलेंगे हम. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई सेट है A 1 2 3 और एक B है उसमें 1 2, तो B का हर एक एलिमेंट 1 और 2 वो A का भी एलिमेंट है. ये लिखा है A and B be two sets, every element of A is an element of B then A is called. ठीक है, अगर मैं यहां पर इसको रीडिफाइन कर दूं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसको हम B ले लें और इसको A ले लें, तो A का हर एक एलिमेंट B से बिलोंग करता है. ठीक है, every element of A is an element of B then this thing is called subset of B. लेकिन A B का सबसेट है, it doesn't imply that B is also subset of A. जैसे यहाँ पर 3 इसका एलिमेंट है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है. If A is a subset of B then we write this thing. सबसेट को इस नोटेशन से यूज करते हैं, हालांकि अब फ्रीक्वेंटली हम ये नोटेशन से भी इसको यूज करेंगे. अब इसका क्या मीनिंग है उसको समझते हैं. सबसेट को बताने का ये तरीका है, ऐसा या फिर ऐसा भी कर सकते हैं. which read as A is a subset of B. इसको 2-3 तरीके से बोल सकते हैं. A is subset of B, A is contained in B, ठीक है, और B is superset of A. तो 3 तरीके से इस इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जा सकता है. प्रॉपर सबसेट, A is proper subset of B if A is subset of B and B is not equal to A.
बी ए के इक्वल नहीं हो तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। देखिए इधर, जैसे मान लीजिए कि ये है 1 2 3, इसके टोटल सबसेट्स बनाते हैं, तो टोटल सबसेट्स ऑफ ए वो आ जाएगा 1 सिंगल एलिमेंट वाले, 2 3, फिर और सबसेट्स क्या होंगे 1 2 2 3 एंड 1 3, ठीक है, और 1 2 3 ये इसके सबसेट हुए, और फाई भी हर एक सेट का सबसेट कंसिडर किया जाता है। तो ये ए के टोटल सबसेट्स हैं। इसमें ये जो लास्ट वाला है ये ए के इक्वल आ गया। अगर हम केवल इतने एलिमेंट्स को कंसिडर करें तो ये जो है ये प्रॉपर सबसेट्स होंगे। यही डेफिनेशन लिखा है, A is proper subset of B if A is subset of B but A is not equal to B। तो हर एक एलिमेंट यहां पर हम देखेंगे तो वो प्रॉपर सबसेट को डिनोट करेगा, इसको छोड़ करके। A is subset of B is denoted by this thing, A is proper subset of B is denoted by this। तो प्रॉपर सबसेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। हालांकि अब जनरल प्रैक्टिस में प्रॉपर सबसेट और केवल सबसेट को जो है इसी साइन से ही डिनोट किया जाता है, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसा कि अभी हमने देखा कि वो सेट ए पूरा खुद का सबसेट होता है, ये कंसिडर किया गया है। मतलब ए 1 2 3 है तो उसके सबसेट्स बनाए थे, तो उनके सबसेट में एक सेट 1 2 3 भी था। The empty set is a subset of every set। empty set भी जो है हर एक सेट का सबसेट हमेशा माना जाता है। Every set is a subset of itself and the empty set is a subset of every set। These two subsets are called improper subsets। इनको improper subsets भी बोलते हैं। The total number of subsets of finite set containing n elements is 2 to the power n। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 2 to the power n होते हैं किसी भी इसमें। क्यों? जैसे मान लीजिए कि यहां पर a1 a2 ऐसे n एलिमेंट्स हैं, तो देखिए अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने तो कैसे निकालेंगे? तो हो सकता है एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है, यानी एक भी एलिमेंट सिलेक्ट नहीं किया, इनमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग रहा है, n में से एक को भी सिलेक्ट नहीं किया NC0, या सिंगल एलिमेंट वाले सिंगलटन सबसेट्स कितने हैं? तो n में से 1 को सिलेक्ट किया। कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स कितने होंगे? NC2। 3 एलिमेंट्स NC3, सारा का सारा ले लिया मतलब A, तो वो तो एक ही तरीका होगा NCN। और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम पढ़ते हैं दिस थिंग इज इक्वल टू 2 to the power n। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n। ये हमें ध्यान रखना है। यूनिवर्सल सेट, a set that contains all sets in a given context is called universal set। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया कि गिवन कॉन्टेक्स्ट में, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आ गया है, पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर फील्ड किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उस है ना, दो अलग अलग फील्ड के यूनिवर्सल सेट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पहले तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर U। When we study 2-dimensional coordinate geometry, the set of all points in XY plane is the universal set। लेकिन नंबर के केस में set of complex number is universal set of all the numbers। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसके हिसाब से ही यूनिवर्सल सेट हम बताते हैं। Comparable set, comparability, two sets A and B are said to be comparable if A is subset of B or B is subset of A। That is, if one of these sets is a subset of the other।
देखिए कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करने के बीच में कोई बेसिस तो होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी दूसरे का सबसेट है तो ही हम बोलते हैं कि दीज टू सेट्स आर कंपेरेबल। If A is not comparable to B, then there is an element in A which is not in B, and also there is an element in B which is not in A. बहुत सिंपल सा पॉइंट है। जैसे यहाँ है A कामा B और यहाँ है A कामा B कामा C, तो यहाँ पर ये क्या है, A is comparable to B, ठीक है, यहाँ कंपेयर कर सकते हैं हम क्योंकि this thing is subset of B। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। ये भी एक सेट है, लेकिन किन का सेट है, किसी सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उनका कलेक्शन है ये, ठीक। तो लेट ए बी अ सेट, देन कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। बेसिकली सेट्स में जो है ये थियोरेटिकल काफी है, थ्योरी काफी है, तो पहले थ्योरी क्लियर होना चाहिए फिर क्वेश्चंस। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, ठीक है, यहाँ ए सबसेट है तो पी ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट। जैसे मान लीजिए कि ये है ए इक्वल टू ए कामा बी, ये है। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए है और दूसरा बी है, इसके टोटल सबसेट्स निकालते हैं। सबसेट्स पहले तो एक तो आएगा फाई, फिर सिंगल एलिमेंट का आएगा कर्ली ब्रैकेट ए, सिंगल एलिमेंट का डबल कर्ली ब्रैकेट बी, ठीक। फिर ये दोनों एलिमेंट लिया ए कामा कर्ली ब्रैकेट बी। अब इन्हीं को एक सेट में लिख दिया तो P ऑफ A हमें यहां से मिल जाएगा दिस थिंग, और ये लिख लिया। ये हो गया। पावर सेट ऑफ एनी सेट कैन नेवर बी अ नल सेट। पावर सेट ऑफ एनी सेट कैन नेवर बी अ नल सेट। क्यों? क्योंकि कोई भी सेट है उसका सबसेट नल सेट तो होता ही है ना, ठीक है। नल सेट तो हर एक सेट का सबसेट है ही। अब उसका जब हम मान लो कि वो एम्प्टी सेट का ही पावर सेट हम लेंगे तो क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट फाई आ जाएगा, मतलब एक एलिमेंट तो हो गई ना विच इज फाई। तो ये वो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। विच ऑफ, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे विच ऑफ दीज सेट्स आर इक्वल। इक्वल सेट्स में हम देखते हैं जो पहला है वो है आर टी एस, इसमें ये तीन एलिमेंट्स हैं। बी में क्या है, इसको मैंने ऐसा, चलो ऐसे ही रहने दो, आर एस टी आर एस। तो देखिए एस दो बार रिपीट हो गया, दो बार रिपीट होने से कुछ नहीं होता, यहां हम ये लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। अच्छा सी देखते हैं, सी क्या है, टी एस टी आर। तो यहां पर जो है तीन एलिमेंट आप तो देखो आर एस टी ये है, तो यानी ये सी के भी इक्वल हो गया। और चौथे में एस रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा और चौथा, दूसरा और चौथा देखे जाए तो सेम ही था, बस शफल कर दिया। मीन ऑल दीज सेट्स आर इक्वल, ये सारे के सारे इक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट्स पर और क्वेश्चंस हम देखते हैं। जैसे ये पहला एक और क्वेश्चन है विच ऑफ दीज सेट्स आर इक्वल। तो इक्वल सेट्स की डेफिनेशन जो थे वो ये है, टू सेट्स आर इक्वल। कोई भी दो सेट ए और बी इक्वल कब होते हैं, जब ए के हर एक एलिमेंट बी का भी हर एक एलिमेंट हो और बी का हर एक एलिमेंट ए को भी बिलोंग करता हो, ठीक है। Two sets A and B are said to be equal if each element of set A belongs to set B. Also, each element of set B belongs to set A. तो अब यहाँ पर ये बस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है,
तो फर्स्ट जो है, सपोज उसको ए कंसिडर कर लिया, ए इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, तो ये हमें इस तरीके से मिला। क्योंकि दो दो बार लिखने का कोई सेंस नहीं होता है, एल 2 टाइम्स है, यहां पर ओ भी 2 टाइम्स है। बी जो है ये है WOLF, ये आ गया, और यहां पर सी को हमने ये ले लिया फॉलो, फ्लो, तो FLOW, तो F इन तीनों में है, L भी है, O और W। इट मीन्स सेट A इज इक्वल टू सेट B इज इक्वल टू सेट C। तो यहां पर A का हर एक एलिमेंट, सबके एलिमेंट सेम ही है, तीनों सेट्स में एलिमेंट सेम है, इसलिए ये इक्वल सेट्स हैं। क्वेश्चन सेम है, हमें बताना है कि ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं। तो A तो हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, B रोस्टर फॉर्म में क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। A इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, वेर एक्स बिलोंग्स टू R, और ये हमें दे रखा है। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है इसका एक ही रूट है, ये x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1, तो यहां पर ये केवल 1 आएगा। तो a इज नॉट इक्वल टू b हमें क्लियरली दिख रहा है। c जो है वो तो पहले से ही दे रखा है, और d पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। ये क्यूबिक इक्वेशन है, और इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हमें दिख रहा है 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 12 माइनस 12 0 हो गया, 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और 3 भी कर रहा है। तो ये है 1, 2, 3। इट मीन्स सेट A इज इक्वल टू सेट B, और सेट A इज इक्वल टू सेट D, D के इक्वल है। इसके अलावा B जो है यहां पर बाकी में कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा है, सेट A इक्वल टू सेट D। अब B में केवल एक ही एलिमेंट है, और इसके अलावा C में 4 एलिमेंट्स हैं, तो केवल ये वाला रिलेशन यहां पर एग्जिस्ट होगा, सेट A इज इक्वल टू सेट D। अगेन हमें बताना है इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। तो जो A सेट है उसको हम लिखते हैं सेट A इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 3, तो ये आएगा 1, 2। B हमें दिख रहा है 1, 2, तो A इक्वल टू B तो यहीं पर हो गया। C है यहाँ पर 1, 3 या 3, 1 एक ही बात है। D इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 5, एंड x इज ऑड, ऑड है तो फिर हमें मिलेगा 1, 3 ओनली, ठीक है। तो यहां पर ये C और D इक्वल दिख रहे हैं, और जो E है वो है 1, 2, 1 मीन्स 1, 2 ओनली। ऐसे ही जो F है उसको हम लिख सकते हैं 1, 3। अब देखते हैं 1, 3 हमें कहाँ दिख रहा है, ये 1, 3, 1, 3 मीन्स C इक्वल टू D इक्वल टू F, ये तीनों इक्वल है। और 1, 2 वो है A इक्वल टू B इक्वल टू E, ये हो गया। तो इस तरीके से ये हमें यहां पर मिल जाता है इक्वल सेट्स। अब ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, 1 बिलोंग टू द सेट। तो ये ट्रू है, कोई भी सेट है, सपोज A, B, C, तो A, B, C क्या है, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए साइन का यूज करना पड़ता है। A बिलोंग्स टू A, तो 1 इज एलिमेंट या 1 बिलोंग्स टू दिस सेट, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन, यहां पर A जो है ये इसका सबसेट नहीं है। जब हम सबसेट लिखते हैं तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर ये ऐसा होता कर्ली ब्रैकेट फिर ये सबसेट ऑफ B, C, A,
तो ये ट्रू होता, लेकिन यहां पर कर्ली ब्रैकेट में नहीं है तो ये फॉल्स है। अगेन ये भी फॉल्स है क्योंकि ए यहां इसका सबसेट नहीं है, एलिमेंट है। तो ए बिलोंग्स टू, अगर ऐसा लिखा होता ए बिलोंग्स टू दिस सेट, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये ट्रू होता। ठीक है, यहां कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया जो कि सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये फॉल्स है। और यहां पर ये ट्रू है क्योंकि सेट, ये एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है ए कॉमा बी, ये भी एक सेट है जिसमें दो ही एलिमेंट है ए कॉमा बी। एलिमेंट्स के रिपीट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इक्वल सेट्स ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब उसी तरीके से हमें बताना है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया क्योंकि ए इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अगेन ये फॉल्स है। कर्ली ब्रैकेट ए इज सबसेट, सबसेट का साइन ये होता है, ठीक है। और ए बिलोंग्स टू दिस सेट। अब देखिए यहां पर ये जो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स ये हैं, कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी इसके एलिमेंट्स हैं, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू दिस सेट होता तो ट्रू होता, यहां ए तो कोई एलिमेंट ही नहीं है इसलिए फॉल्स। यहां पर अब ये कर्ली ब्रैकेट, अगर ये ऐसा होता कर्ली ब्रैकेट ए बिलोंग्स टू दिस सेट तो ये ट्रू होता, तब तो ये ट्रू होता। लेकिन यह सबसेट का साइन है, तो सबसेट का साइन है तो इस एलिमेंट को भी कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ता, तो ये भी अगेन फॉल्स है। तो ऑल आर फॉल्स। नेक्स्ट है, सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन ये बेसिक्स को पूरा कवर करते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को यहां पर लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब यहां पर b कॉमा सी सेम लॉजिक है, कर्ली ब्रैकेट b कॉमा सी एलिमेंट है और यहां साइन सबसेट का है तो ये फॉल्स हो गया। a कॉमा b सबसेट ऑफ, ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि a यहां पर दो ही एलिमेंट हैं a और कर्ली ब्रैकेट b कॉमा सी, a कॉमा b एज सच कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, फॉल्स है। फाई बिलोंग्स टू दिस सेट, तो ये तो फाई जो है, फाई तो हमेशा ही हर एक सेट का नहीं, ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि फाई इसमें नहीं है, सबसेट होता है तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। फाई इज सबसेट ऑफ दिस थिंग ए कॉमा बी कॉमा सी, सो इट इज ट्रू। और ई है दिस थिंग इज इक्वल टू एक्स, कोई सेट है, नाम दे सकते हैं, और x प्लस 3 इक्वल टू 3 है ना, x प्लस 3 इक्वल टू 3। तो यहां पर बेसिकली ये जो है इस क्वेश्चन में तो कुछ पूछा ही नहीं है, केवल ये दे रखा है, तो यहां कुछ इनकम्प्लीट है इस क्वेश्चन में। x इक्वल टू 0 के लिए वो 3 होगा बस। अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूव करना है कि पावर ऑफ नल सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 4 होंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसको उस तरीके से, सबसे पहले तो हमें ये रिकॉल करना पड़ेगा कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। एक एग्जांपल से देखते हैं पहले और फिर इस क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे। सपोज ए में एलिमेंट है 1, 2, ठीक है, तो पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा इसके सबसेट निकालते हैं 1, 2 एंड 1, 2, ये हमें मिल गया। तो ये जो है ये पावर सेट है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। अब यहां पर फाई है तो इसको कैसे करें, देखें इधर हम ये कंसिडर कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू फाई।
फाई अपने आप में जो है वो सफिशिएंट है एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन समझ में आया इसके लिए हमने उसको ए कंसिडर कर लिया। अब अगर मुझे P ऑफ A फाइंड करना है, इसका मतलब P ऑफ फाई फाइंड करना है। जैसे P ऑफ A फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। अब यहां पर इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ए में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो लेकिन फाई हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है, इसलिए यहां पर इसका पावर सेट आएगा ये कर्ली ब्रैकेट दिस थिंग। अब ये हमारा है P ऑफ A या P ऑफ फाई, ठीक है। अब हम डायरेक्ट P ऑफ फाई के बेसिस पे कर सकते हैं। ये अब एक सेट आया जिसमें एक एलिमेंट है, नाउ फाई इज एन एलिमेंट of this set, so P of A means या P of phi means अब क्या फाइंड करना है हमें, P of phi का मतलब है अब इसका हमें पावर सेट फाइंड करना है। तो इसमें एक एलिमेंट तो phi हो गया, ठीक है, ये एलिमेंट है phi, तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और एम्प्टी सेट तो हमेशा ही होता है सबसेट, तो फाई कॉमा कर्ली ब्रैकेट फाई, ये हमें यहां से मिल गया। नाउ अब इसका भी पावर सेट P ऑफ फाई, तो सबसे पहले तो फाई लिखते हैं, फिर ये एक एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट फाई, फिर ये एक और एलिमेंट डबल कर्ली ब्रैकेट फाई, और फिर ये दोनों एलिमेंट फाई कॉमा कर्ली ब्रैकेट फाई, ये है इसका पावर सेट। तो यहां पर n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P ऑफ फाई, वो हमें कितना मिल रहा है, 4। ये है आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सब के हमें सबसेट्स फाइंड करना है। तो जो पहला पार्ट है इसके जो टोटल सबसेट्स हैं वो क्या होंगे, फाई कॉमा कर्ली ब्रैकेट डी, बी के फाई कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा सबसेट्स बताना है 0 कॉमा 1, तो बहुत इजी है ये तो। और सी पार्ट में कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट A, देन B कर्ली ब्रैकेट C, A कॉमा B, B कॉमा C, C कॉमा A एंड A कॉमा B कॉमा C। सब सिंगल एलिमेंट का लिया सबसे पहले, फिर दो एलिमेंट का, और फिर तीनों एलिमेंट का, और फाई हमेशा ही होता है सबसेट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सेम क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहां पर ए के जो सबसेट्स आएंगे, पहला पार्ट फाई तो होगा ही होगा, फिर 1 क्या है, इसका एलिमेंट है, तो ये आएगा 1, फिर डबल कर्ली ब्रैकेट 1, और फिर ये पूरा सेट, इसको तो हमें इंक्लूड करना ही है। बी, यहां पर बी एक ऐसा सेट है जिसमें फाई एक एलिमेंट है, तो और कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, तो फाई तो होता ही होता है, और फिर ये डबल कर्ली ब्रैकेट फाई, ये इसके सबसेट्स हो गए।